आज पढ़ेंगे रुचिरा संस्कृत कक्षा 8 की और 5वां श्लोक है ये। 5वां श्लोक पढ़ेंगे। पहले मैं उच्चारण करूँगा, उसके बाद आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। विहाय पौरुषं यो हि, विहाय पौरुषं यो हि देवमेवावलम्ब्यते, देवमेवावलम्ब्यते। प्रासादसिंहवत्तस्य, प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। पुनः एक बार देखेंगे। विहाय पौरुषं यो हि देवमेवावलम्ब्यते, प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। अब देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे। विहाय कहते हैं छोड़कर, पौरुषम मतलब परिश्रम, यो ही जो, निश्चित रूप से, देवमेवावलम्ब्यते, देवमेवावलम्ब्यते कहते हैं देवम अवलम्ब्यते अर्थात भाग्य को अवलम्ब्यते, भाग्य का अवलम्ब्यते सहारा लेता है। पूरी लाइन का अर्थ देखेंगे। जो लोग, निश्चित ही जो लोग पौरुषम पुरुष परिश्रम छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं। दूसरी पंक्ति का अर्थ है प्रासाद सिंहवत तस्य प्रासाद सिंहवत अर्थात तस्य मने उसकी, प्रासाद सिंहवत प्रासाद बने महलों में बनी हुई सिंह की मूर्ति के समान। मूर्धिनी कहते हैं सिर पर। तिष्ठन्ति वायसा, वायसा तिष्ठन्ति, वायसा कहते हैं कौवा को। कौवा जो है तिष्ठन्ति मतलब बैठता है। उनकी स्थिति वह इस प्रकार से होते हैं जैसे महलों में बने हुए सिंह की मूर्ति के ऊपर कौवे बैठे रहते हैं। सिंह की मूर्ति के सिर के ऊपर कौवे बैठे रहते हैं। पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। जो लोग परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, जो लोग परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेते हैं, उनकी स्थिति ठीक उस प्रकार से होती है जैसे महलों में सिंह की मूर्ति के सिर के ऊपर कौवे बैठे रहते हैं। मैंने आपके लिए शब्दार्थ भी लिखे हैं, आप शब्दार्थ भी नोट कर लेंगे, शब्दार्थ भी देख लेंगे। दूसरा श्लोक है पुष्पपत्र फलच्छाया, पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः, मूलवल्कल दारुभिः पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां, धन्या महीरुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः, विमुख यान्ति नार्थिनः। पूरे श्लोक को देखेंगे। पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। अब इसका अर्थ देखेंगे। पुष्प कहते हैं फूलों को, पत्र कहते हैं पत्तों को, फल मने फल, छाया मने छाया, मूल कहते हैं जड़ को, वल्कल कहते हैं छाल को, वृक्ष की छाल को, दारुभिः कहते हैं लकड़ियों से।
महीरुहा धन्यः, महीरुहा पेड़, जो पेड़ इन सब चीज़ों से भरा होता है वो धन्य होता है। महीरुहा मतलब पेड़, धन्य मतलब धन्य है। इन सब चीज़ों से भरा हुआ अर्थात पुष्प से भरा हुआ, पत्र आदि से भरा हुआ, पत्र पत्तों से भरा हुआ, फल से भरा, छाया से भरा हुआ, जड़ से भरा हुआ, वलकल छाल से भरा हुआ और लकड़ियों से भरा हुआ पेड़ जो है, महीरुहा मतलब पेड़, धन्यः धन्य है। एषाम विमुखम विमुख यान्ति नार्थिनः, एषाम इसके, विमुखा मतलब खाली हाथ या निराश, यान्ति मने नहीं, यान्ति मने नहीं, यान्ति मने जाना, न अर्थिना मतलब नहीं, आर्थिना मतलब याचक। अर्थात देखिए, इसके समीप आने पर, इसके पास आने पर जो अर्थिना होता है, याचक जो होता है, वो विमुखः निराश या खाली हाथ, न यान्ति नहीं जाता। पूरे श्लोक का अर्थ देखिए, जिस वृक्ष पर पुष्प, फूल पत्ते, फल, छाया, जड़, बलकल, छाल और लकड़ियां होती हैं, वह पेड़ धन्य होता है और वो मनुष्य मात्र को भी धन्य, मनुष्य मात्र की इच्छाओं को पूर्ण करता है। कहते हैं कि यहाँ इसके सम्मुख आने वाला जो याचक होता है, मांगने वाला जो मनुष्य होता है या प्राणी कोई भी होता है, इसके सम्मुख आने वाला प्राणी जो है, याचक जो है, वो विमुखः खाली हाथ या निराश, न यान्ति नहीं जाता। इसमें मैंने आपके लिए शब्दार्थ भी लिखे हैं, आप शब्दार्थ भी लिख लेंगे। अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक 7वां नंबर, चिंतनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः, चिंतनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः, न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। पूरे श्लोक को फिर पुनः देखेंगे। चिंतनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः, न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अब इसका अर्थ देखेंगे कि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः चिंतनीया। कहते हैं कि विपदाम, विपत्ति के, आदावेव आने से पहले, आदावेव पहले ही, विपत्ति के आने से पहले ही, प्रतिक्रिया उसका समाधान या हल ढूंढ, उसका समाधान या हल ढूंढना चाहिए। हल ढूंढना, समाधान, प्रतिक्रिया मतलब समाधान या हल ढूंढना कहते हैं, और चिंतनीय मतलब सोच लेना चाहिए। अर्थात विपत्ति आने से पहले ही, उस विपत्ति आने से पहले ही उस विपत्ति का समाधान पहले ही सोच लेना चाहिए। अर्थात, और दूसरी पंक्ति का, न कूप खननम युक्तम, न मने नहीं, कूप खनन मतलब कुआं खोदना, युक्तम मतलब प्रयुक्त, उचित, ठीक है ना। प्रदीप्ते मतलब प्रज्वलित, वह्निनः वह्नि के द्वारा, आग के द्वारा, गृहे मतलब घर में, ठीक है। पहले लाइन का अर्थ देंगे, फिर दूसरी लाइन का अर्थ देखेंगे कि विपत्ति, विपदाम, विपदा आने से पहले ही उस विपदा का समाधान सोच लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान सोचना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से वह्निना कहते हैं आग के द्वारा घर में, ठीक है ना। घर में आग द्वारा घर जलाने पर,
आग आग के द्वारा घर प्रदीप्ते मतलब जलाने पर, ठीक है ना। कूप खननम न युक्तम, कुआं खोदना उचित नहीं है। ठीक उसी प्रकार से पूरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से देखेंगे कि विपदाम विपत्ति आने से पहले, विपत्ति के आने से पहले, विपत्ति के आने से पहले उसका समाधान हल ढूंढ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। विपत्ति के आने के बाद उसका समाधान ढूंढना ठीक उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार से घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है। तो इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है और मैंने आपके लिए शब्दार्थ भी लिखे हैं, शब्दार्थ भी आप लिख लेंगे, शब्दार्थ भी आप लिख लेंगे और शब्दार्थ लिखने के बाद आप इसको याद कर लेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद इसको आप याद भी कर लेंगे। आपके माध्यम से बच्चों तक, अधिक से अधिक बच्चों तक यह पहुँचे, अधिक से अधिक पाठार्थियों तक पहुँचे, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, कमिटमेंट करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें।